क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वो सारे काम, वो सारे लक्ष्य जिन्हें हमने कभी पूरा करने के बारे में सोचा था, वो अधूरे क्यों रह जाते हैं? चाहे हमारी इच्छाएं हो या जिम्मेदारियां या फिर हमारे सपने, हम हर बार असफल क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य रुकावट है जो हमें रोके रखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी खास जगह है, एक ऐसा खास चौक पॉइंट है जहाँ पर हम हर बार गड़बड़ कर रहे हैं। यदि हमें वो चौक पॉइंट मिल जाए और हम उसमें सुधार कर लें, तो हमारी सफलता की गति बदल सकती है। आज हम बात करेंगे लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई किताब ईट दैट फ्रॉग के एक पावरफुल कंसेप्ट की, जिसका नाम है की कांस्टेंट एरिया, मतलब वो महत्वपूर्ण बाधा क्षेत्र, वो चौक पॉइंट। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हर काम की सफलता की गति उस काम के एक खास पॉइंट से नियंत्रित होती है। यदि आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान आप उस खास पॉइंट को ढूंढने में लगा दें और उसको सुलझाने में लगा दें जो आपको रोक रहा है, तो आपकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से बढ़ सकती है। जब मैंने खुद ये चैप्टर पढ़ा और अपने मन में डीपली एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा की कांस्टेंट एरिया क्या है, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैं हर बार अटक जाता हूँ और जो मुझे प्राप्त करना है, जो मुझे करना है, वो मैं नहीं कर पाता। गहराई से सोचने पर मुझे 3 मुख्य कमजोरियां नजर आई जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली, फोकस की कमी, मतलब आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। दूसरी, शारीरिक ऊर्जा की कमी, मतलब फिटनेस पर ध्यान नहीं देना। और तीसरी, टालम टोल की आदत, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को डिसाइड करने के बाद में भी शुरू नहीं करना, उसको टालते रहना। मेरी ये तीनों कमियां मिलाकर मेरा की कांस्टेंट एरिया बनाती है। जब तक मैं मेरे इस की कांस्टेंट एरिया पर काम नहीं करूंगा, इसमें सुधार नहीं करूंगा, तब तक मेरी बाकी सारी कोशिशें पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगी और मैं आगे आने वाले जीवन में भी हर बार अटकता रहूंगा। अपने की कांस्टेंट एरिया का चुनाव करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने गलत एरिया का चुनाव कर लिया तो इसका मतलब होगा कि हम गलत एरिया में मेहनत करने वाले हैं और जिसकी वजह से हमें जो भी नुकसान होने वाला है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक कंपनी थी जिसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से कंपनी वालों ने सोचा कि समस्या उनकी सेल्स टीम और मैनेजमेंट में है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपनी सेल्स टीम की ट्रेनिंग पर काफी पैसा लगाया और उन्होंने अपना पूरा मैनेजमेंट चेंज करके रख दिया। लेकिन इस सॉल्यूशन के बाद में भी उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। बाद में उन्हें अपनी असली समस्या पता लगी। समस्या थी एक अकाउंटेंट की जिसने गलती से प्रोडक्ट्स की रेट को गलत टाइप कर दिया था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ गई थी और मार्केट में जो खरीदार है उन्होंने बढ़ी हुई रेट का प्रोडक्ट, मतलब उनकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लिया और बाकी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले लिया जो कि सस्ता था। इस वजह से उन्हें लॉस हो रहा था। जब कंपनी को इस समस्या के बारे में पता चला तो उस समस्या में सुधार कर दिया और उनकी समस्या समाप्त हो गई और उनको प्रॉफिट होने लगा। लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने जो गलत एरिया डिसाइड किया था, उसमें जो पैसा वेस्ट हुआ, जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को उन्हें भुगतना पड़ा। यही होता है जब हम की कांस्टेंट एरिया का गलत चुनाव करते हैं और उसमें गलत मेहनत करते हैं। इसलिए बहुत गहराई से खुद को जानिए और अपना की कांस्टेंट एरिया बहुत ही सोच समझकर निर्धारित कीजिए।